गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 रनिंग है और जिसमें हम अजंता के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अजंता महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पे ये सिचुएटेड है। अजंता की बहुत सारी गुफाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सी गुफा चैत्य थी, कौन सी विहार थी। टोटली 26 गुफाएं थी, ये मैंने आप लोगों को बताया। गुफाएं या केव्स एक ही बात है। जो हमारे अजंता की गुफाएं हैं उसमें गुफा नंबर 19 एंड 26 जो है वो चैत्य हैं। 19 और 26 जो चैत्य हैं वो बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और उनका वो बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों से उनको पूरी तरह से सजाया हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी ये गुफाएं, भीतर का पूरा एक बहुत बड़ा मंडप जिसे कहते हैं, मंडप कहते हैं बड़े कक्ष को, जो कि सजा संवरा हुआ होता है और जहाँ पे मतलब डेकोरेशन बहुत ज्यादा की हुई होती है। दैट प्लेस आर कॉल्ड मंडप। तो ये जो मंडप है ये बुद्ध की बहुत सारी यहाँ पे प्रतिमाएं खोद कर बनाई गई है, उकेरी गई है, जिसको कहते हैं खोद कर बनाया जाना या कार्विंग वर्क, वो किया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा चैत्य और विहार की बहुत सारी बाकी जो गुफाएं हैं वो चैत्य और विहार अलग अलग टाइप के हैं। खंभों वाले एक बरामदा बना हुआ है और इसके अलावा खंबे, मंडप, दीवार, प्रकोष्ठ सब जगह कारीगरी का सुंदर कार्य किया गया है। पीछे की दीवार पर बुद्ध का जो मेन वर्शिप हॉल बनाया गया है और अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाओं के आकार की दृष्टि से बहुत बड़ी बनाई जाती थी। स्पेशली जहाँ पे पूजा करने के लिए पूजा घर बनाया जाता था उसकी प्रतिमाओं को बहुत बड़े आकार की बनाई जाती थी। ये एक विशेषता भी है अजंता की गुफाओं की। आगे बढ़ने की ऊर्जा जिससे हमें प्रदर्शित हो, जो कि हमारी दृष्टि उसे निहारती रहे और हम डूब जाए अपनी सारी चिंताएं, फिक्र सब कुछ छोड़कर उसी प्रतिमा के अंदर। इस सोच के साथ उन प्रतिमाओं की आकृतियां बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। कुछ विहार यानी प्रीस्ट के रहने के प्लेसेस का जो काम है वो अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है। उस टाइम पे वो अधूरे छूटे हुए थे, लेकिन आप लोगों को भी पता है बच्चों की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है उनसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। केवल उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत उनमें काम, जैसे दरारें आ गई तो कीले ठोककर उनको रोकने का काम, बस इतना ही किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो ओल्डनेस है, उनकी जो ब्यूटी है वो उनकी ओल्डनेस में छुपी हुई है और उनका हिस्टोरिकल फॉर्म खत्म हो जाएगा अगर उसमें नयापन ला दिया तो उनका पुरातत्व, पुरानापन खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो अधूरा है उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है, जिससे कि जब हम उसको देखें तो उसका रीजन जानने की कोशिश करें कि क्या कारण रहा होगा कि ये गुफाएं नहीं बन पाई। गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24 ये अजंता की इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 को संरक्षक वराह देव की एक मूर्ति कहा जाता है। वराह देव यानी कि एक देव है जिनका नाम वराह देव है, जिन्हें नरसिंह देव भी कहा जाता है, जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था और उपेंद्र गुप्त, जिसमें कि गुफा संख्या 17 और 20 में देखने को मिलती है ये चीज। ये पूरी जो स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, जिसने की गुफा संख्या 16 उसके संरक्षण में बनाई गई। बच्चों इन्हें बहुत डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बैक के क्वेश्चन आंसर्स ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन के आंसर करने के लिए अपना चैप्टर पढ़ते हैं तो उस समय पेंसिल से अंडरलाइन करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। कहीं कोई दिक्कत आ गई तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन के आंसर कर लीजिएगा, बस वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली कितना करेंगे आप, इसमें तो बहुत एक एक लाइन करने की यहाँ पे कोई इतनी खास नीड नहीं है।
और बाकी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझा दूं जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चंस के आंसर पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जब आप लोग नए हैं, अभी 11th में आप लोगों को लग रहा होगा हमने ड्राइंग लेके गलती की, इतनी टिपिकल हिस्ट्री आ गई है यहाँ पे, तो घबराइए नहीं बच्चों। क्वेश्चन चैप्टर के बैक वाले क्वेश्चन ही रेडी करने हैं आपको, और साथ ही साथ में जब आप ड्राइंग वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तब आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि थ्योरी करना भी हमारी एक, अभी केवल थ्योरी चलाना हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि हम लोग सब कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब कलेक्ट होंगे तो हमें बहुत मजा आएगा 1 घंटा पूरा ड्राइंग वर्क करके, प्रैक्टिकल वर्क करके और क्रिएटिविटी सीख कर। इसके अलावा जो केव नंबर 1 to 16 and 17 में बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो आज भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने पुराने चित्र थे लेकिन उनको इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया था, इतने अच्छे रंग उनमें भरे गए थे कि जिसकी वजह से वो अभी तक कलर जो है उनके सिक्योर्ड हैं और उनमें फिक्सेटिव अच्छे मिलाए होंगे, जिसकी वजह से हम उन्हें देख सकते हैं। अजंता की में अनेक शैली यानी बहुत सारी शैलियों को एक साथ इंक्लूड किया गया था, बहुत सारे स्टाइल्स को एक साथ इंक्लूड किया गया था। जहाँ ईसा की 5th सेंचुरी के जो ये अजंता के चित्र हैं, वो रेखाएं यहाँ पे बहुत स्पष्ट बनाई गई है, क्योंकि लाइन को, आउटलाइन को बहुत बोल्डली बनाकर, आँख नाक मुंह को बहुत ज्यादा मोटी मोटी रेखाओं के द्वारा बनाकर इन्होंने एक लाइनर इफेक्ट जो है उसकी स्पेशलिटी पर वर्क करके और एक नई चीज जो है वो हमारे सामने लाई है। 2 डायमेंशनल पिक्चर होते हुए भी हमें 3 डायमेंशनल का इफेक्ट दिलवाते हैं। शरीर का बाहरी जो भाग है, बाह्य रेखा है, उसका आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है, यानी कि वो ऐसा लगता है कि मानो जो चित्र पृष्ठ है, चित्र पटल है, या फिर वो प्लेस है जहाँ पे चित्र बनाया जा रहा है, उससे भी वो बाहर निकल रहा हो, ऐसा लगता है कि उसमें मान नहीं रहा है, वो समा नहीं पा रहा है। आकृतियाँ पश्चिम भारतीय प्रतिमाओं की तरह दिखाई पड़ती है अजंता की। अजंता की जो ये गुफाएं हैं, इसमें केव नंबर 9 and 10 जो चित्र मिले हैं वो बहुत ही विशेष चित्र मिले हैं, क्यों इसी वजह से ये जो गुफा है ये 1st सेंचुरी की होते हुए भी ज्यादा फेमस हो गई थी। रेखाएं पैनी हैं यानी बहुत ज्यादा डीप है, और जो कलर है वो बहुत ही लिमिटेड कलर्स भरे गए, या तो कहीं भरे ही नहीं गए और भरे गए तो बहुत लिमिटेड कुछ कलर्स ही भरे गए हैं इसमें। इस तरीके से ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इनमें इनकी अलंकरण रियलिस्टिक फॉर्म में बनाकर एक अलग ही कला संसार, ऐसा कला संसार जहाँ जाकर हम क्रिएटिविटी के जादू, क्रिएटिविटी के मैजिक से हम मैग्नेटिक इफेक्ट है इनमें कि हम इनमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, खो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में आ गए हैं। इसके बाद में अब इसका कुछ एक भौगोलिक स्थितियाँ वगैरह हैं, उनके बारे में हम कल देखेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि हम अजंता के बारे का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। जब आप लोग साथ साथ में इसको पढ़ते जाएंगे, 2 से 3 बार आप इसकी रीडिंग लगा लें बस, और ज़्यादा भी कुछ नहीं करें तो रीडिंग लगाने से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।